डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी एक बार फिर सियासी प्रयोगशाला बनता नजर आ रहा है। ये वही इलाका है जिसने पिछले एक दशक में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत राजनीतिक आधार दिया, लेकिन अब यहाँ की राजनीतिक हवा में बदलाव के संकेत दिखने लगे हैं। गन्ने की मिठास के लिए मशहूर इस क्षेत्र में अब सियासत की गर्माहट ज़्यादा महसूस हो रही है और बीजेपी के सामने अपने इस मजबूत गढ़ को बनाए और बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। पश्चिमी यूपी में हाल के घटनाक्रमों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मेरठ में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उठे विवाद ने स्थानीय व्यापारियों और मध्यम वर्ग में नाराजगी पैदा कर दी है। शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में हुई कार्रवाई के बाद व्यापारियों ने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि वे लंबे समय से बीजेपी के समर्थक रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं के प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हो रही है। इस असंतोष ने राजनीतिक रंग भी ले लिया जब कुछ व्यापारियों ने विरोध स्वरूप अपनी दुकानों पर समाजवादी पार्टी के झंडे लगा दिए। इस मुद्दे ने बीजेपी के अंदर की असहजता पैदा करी। स्थानीय नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस बात का संकेत दे रही हैं कि पार्टी के भीतर भी इस कार्रवाई को लेकर एक राय नहीं है। विपक्ष ने इस मौके को भुनाने में देर नहीं लगाई और समाजवादी पार्टी खुलकर व्यापारियों के समर्थन में उतर आई। इससे बीजेपी के लिए डैमेज कंट्रोल करना और कठिन हो गया है। दूसरी ओर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों का आंदोलन भी सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। वेतन वृद्धि, पीएफ और अन्य सुविधाओं को लेकर श्रमिकों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। इन आंदोलनों ने न केवल औद्योगिक गतिविधियों को प्रभावित किया है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। खास बात यह है कि यहाँ काम करने वाले श्रमिकों में बड़ी संख्या पूर्वांचल से आने वाले लोगों की है, जो चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। हरियाणा में मजदूरों के वेतन बढ़ाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की मांगों ने जोर पकड़ लिया है। सरकार की ओर से स्थिति को संभालने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से आंदोलन जारी है उससे राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर ये नाराजगी चुनावी परिणामों में बदलती है तो बीजेपी के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी यूपी पर अपना फोकस और तेज कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और अलग अलग समुदायों को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दादरी में गुज्जर समाज की रैली के जरिए उन्होंने अपने मिशन 2027 की शुरुआत की और अब मुजफ्फरनगर में जाट समुदाय को साधने की तैयारी है। पश्चिमी यूपी की राजनीति में जाट और गुज्जर वोट बैंक को सत्ता की चाबी माना जाता है। अब तक ये वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए सपा एक नया सामाजिक गठजोड़ बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। अगर गुज्जर, जाट और मुस्लिम वोटों का ये समीकरण बनता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। मुजफ्फरनगर, जिसे जाट राजनीति का गढ़ माना जाता है, वहां सपा की प्रस्तावित रैली को इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हाल ही में यहां बीजेपी और आरएलडी की संयुक्त रैली के बाद सपा की सक्रियता बढ़ी है। स्थानीय स्तर पर सपा सांसद हरेंद्र मलिक इस आयोजन की अगुवाई कर रहे हैं और इस बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी की चुनौतियां सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। पार्टी के दो प्रमुख नेताओं संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ चुकी है। इस टकराव ने जाट और ठाकुर समुदाय के बीच राजनीतिक विभाजन को और गहरा कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद बालियान ने खुलकर भीतर घात की बात कही थी, जिससे विवाद और बढ़ गया। यांत्रिक कलह अब कार्यकर्ताओं के स्तर तक पहुंच गई है, जिससे संगठनात्मक एकता प्रभावित हो रही है। पार्टी नेतृत्व की कोशिशों के बावजूद ये विवाद खत्म नहीं हो पा रहा है और इसका असर आगामी चुनावों पर पड़ सकता है। पश्चिमी यूपी की 137 विधानसभा सीटें प्रदेश की सत्ता का रास्ता तय करती हैं। 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन किया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ इलाकों में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी यह क्षेत्र बीजेपी के लिए अपेक्षाकृत मजबूत बना रहा। वर्तमान राजनीतिक हालात में जहां एक और समाजवादी पार्टी अपने सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने में जुटी है, वहीं बीजेपी को बढ़ती असंतोष, श्रमिक आंदोलनों और आंतरिक कलह जैसी चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में पश्चिमी यूपी की राजनीति आने वाले समय में और अधिक दिलचस्प और निर्णायक होने की संभावना है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।